सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से कर रहे होंगे और थोड़ी सी टेंशन में भी होंगे क्योंकि जो टेंटेटिव डेट शीट है एकेटीयू की तरफ से फोर्थ सेम की वो आ चुकी है। और देखो, मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, ये वाली जो टेंटेटिव डेट शीट है वो बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली है। आपके सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं बट सेम जो डेट है वही रहने वाली है, क्योंकि ऐसा ही अभी हमारे पिछले 6 सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ हुआ था। तो ऐसी ही डेट शीट रही थी और हमारे साथ भी 8 सेम वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो आपको यही डेट्स को फॉलो करना है अपनी फाइनल डेट शीट मानकर। ठीक है, और आपके पास देखो अभी समय है, मुझे पता है सेशन काफी छोटा हो गया है, बट आपका ये वाला जो सेशन है, अगर आपका ये वाला सेशन छोटा हो रहा है तो आपके आगे वाले जो सेशन होने वाले हैं उनको अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है। तो आपको एक बार थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो झेलना पड़ेगा, बट यार आप इंजीनियर हो और इंजीनियर ऐसे डरते नहीं है छोटी मोटी चीजों से। ठीक है, हमारे पास अगर एक हफ्ता भी हो, एक दिन भी हो ना, तब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, अब आपको अच्छे से पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलो जल्दी से डेट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी डेट को एग्जाम है। तो सबसे पहले हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 27 जून से। तो 27 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, आपके लगभग आपके पास 25 दिन है। और आपका जो एक पहला एग्जाम है वो टेक्निकल कम्युनिकेशन और यूएचवी का है, जो हमारे ऐसे सब्जेक्ट है जिनको सिर्फ आपको 2 दिन पढ़ना है। 2 दिन के सब्जेक्ट है ये। ठीक है, 2 दिन में आपका ये क्लियर हो जाएगा। और मैंने ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट कोड मेंशन कर रखा है, बैक वालों का भी एग्जाम हो रहा होगा और रेगुलर वालों का भी एग्जाम हो रहा होगा। तो यूएचवी और टेक्निकल कम्युनिकेशन आपका पहला पेपर होगा। देन उसके बाद आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, 27 एंड 29 की। फिर 30 को एग्जाम है, और सारे एग्जाम की जो टाइमिंग है आपकी 2 से 5 रहने वाली है। ठीक है, तो पिछली बार मैंने जब बनाई थी तो पूछ रहे थे, 2 से 5 टाइमिंग रहने वाली है। इस बार आपकी सेकंड शिफ्ट में पेपर है। और जो दूसरा एग्जाम है वो हमारा होने वाला है सीएसएस का, है ना, साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का, जो कि हमारा 30 जून को है। और जिनका ये नहीं है तो उनका पाइथन प्रोग्रामिंग का होने वाला है। तो ये सारे सब्जेक्ट कोड हैं। और हमने साइबर सिक्योरिटी और यूएचवी टेक्निकल कम्युनिकेशन ये सारे अपने मल्टी आइटम प्लस चैनल पे अच्छे से कवर कराए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए हो तो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इवन इनके वन शॉट के साथ, मतलब कि पूरे सिलेबस के साथ आपको पीवाई की सॉल्यूशन मिल रहे होंगे, आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन मिल रहे होंगे। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर न्यूमेरिकल है तो उसकी न्यूमेरिकल की अलग वीडियो मिल रही होगी। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, जितना हमने कराया बस उतना कर लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और हम जो अपडेट कराते रहेंगे कंटेंट उतना तो आप कर लोगे। ठीक है, तो अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है 2 जुलाई को, जो कि हमारा है मैथ 3, मैथ 4 एंड सेंसर इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का मैथ 4 होता है या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, तो इनके सब्जेक्ट कोड देख लेना, इनका आपका पेपर है। ये भी हमने अच्छे से कवर कराया हुआ है मैथ 4। तो हम जल्दी ही जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी कवर करा देंगे चैनल पे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। बस देखो आपका, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपका जो माइंडसेट रहना चाहिए ये नहीं रहना चाहिए कि भाई यार एकेटीयू ने ये क्या कर दिया, बहुत जल्दी एग्जाम कर दिए, 2-3 दिन इसी सोचने में लगा दो। ठीक है, देखो जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है। और हमारा जो बैच था अभी 2025 वाला, भाई इन हमारे में तो क्या क्या हुआ है पता है, कितनी दिक्कत, मतलब कि डेट शीट ऐसे एक हफ्ते पहले दे दी बस। ठीक है, और 2 दिन पहले ही हमारा जो सब्जेक्ट्स है वो ऊपर नीचे कर दिया, हमें पता भी नहीं। ये सोचो। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, एकेटिव ऐसा भी कर देता है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, अब आपको जो डेट शीट दे दी गई, जो हो गया सो हो गया, उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा 4 जुलाई को जो एग्जाम है वो है हमारा उप्स विद जावा। और अगर आपकी बैक अभी तक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम होने वाला है। उप्स विद जावा जो हमारा पिछली बार पेपर आया था वो काफी इजी पेपर आया था, थ्योरी वाइज आया था पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन इस बार चांसेस हैं कि भाई कोड वगैरह भी पूछे जाएं, तो उप्स विद जावा अच्छे से कर लेना। और माइक्रो प्रोसेसर हमने मल्टी आइटम प्लस चैनल, मल्टी आइटम्स चैनल पे कराया हुआ है, तो वहां से कर लेना। ठीक है, आपको जो ये सारे सब्जेक्ट है ना, इनकी आपको अपडेटेड जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रही होगी, तो प्लीज उसे देख लेना। ठीक है, तो 4 जुलाई को आपको ये हो रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे दो सब्जेक्ट बचे, जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक तो उप्स विद जावा इंपॉर्टेंट है और एक हमारा टफल और एक ओएस इंपॉर्टेंट है। 7 जुलाई को हमारा टफल का पेपर हो रहा होगा, है ना, और 9 जुलाई को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर हो रहा होगा। देखो आपको टफल के और जावा और ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं ये। तो आई होप आपको डेट शीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे मल्टीटम प्लस चैनल पे जाओगे, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में अंदर सारी के सारे जो प्लेलिस्ट हैं वो अच्छे से मिल रहे होंगी। जैसे कि हमने यूएचवी बहुत अच्छे से कराया हुआ है। ठीक है, एक यूएचवी ये कराया हुआ है और हमने यूएचवी उस पे भी कराया हुआ है मल्टी आइटम्स चैनल पे। ठीक है, वहां से भी आप कर सकते हो। और हमने देखो यहाँ पर जावा कराया हुआ है, साइबर सिक्योरिटी कराया हुआ है, और हमारा क्या बोलते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग हमने अच्छे से कवर किया हुआ है।
ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अच्छे से कवर किया हुआ है, साइबर सिक्योरिटी अच्छे से कवर किया हुआ है, और हमारा ये टफल अच्छे से कवर किया हुआ है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो आराम से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आराम से बैठ जाओ और सारे सब्जेक्ट भाई पढ़ने स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।